स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सेटल डाउन। यस, बातें बंद। चलिए जी, नया चैप्टर शुरू करते हैं एंड मोस्टली आई कैन से लास्ट चैप्टर, क्योंकि रिजर्व प्रोविजन बचा है, वो आधे घंटे का चैप्टर है। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये चैप्टर किसके स्कूल में हो गया? सिंगल एंट्री क्या है इस चैप्टर पे बताओ थोड़ा। हाथ उठा दे कह रही अब नहीं हुआ, कह रही सवाल पूछोगे तो नहीं हुआ। ओके, सो इस चैप्टर का एक और नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जिसके स्कूल में हो गया और जिसने हाथ उठाया, मुझे ये बताओ कि सिंगल एंट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है? आपको डबल एंट्री आता है, राइट? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल, सब कुछ आता है। देन व्हाई दिस? ओके, एक आंसर मुझे मिला कि जिस बिजनेस में बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सिंगल एंट्री यूज करते हैं। ठीक है, और कोई आंसर? आप एक ही स्कूल में हो ना? क्योंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए पढ़ना जरूरी है। व्हाट एन आंसर, वेरी गुड। बस बस बस। ओके, आप कुछ बताना चाहोगे? आपके स्कूल में हुआ नहीं अभी? ठीक है, सिंगल एंट्री पे आते हैं। बच्चों, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या अंतर होगा? एक ट्रांजैक्शन की एक ही साइड रिकॉर्ड होगी, ओके? एक ही बार रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके? और कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स? आक्रांत जी आप कुछ नहीं, जीरो इनपुट। वेरी गुड, ठीक है, सारा आउटपुट मैम से चाहते हो, अपना कुछ नहीं देना। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं सिंगल एंट्री चैप्टर से। बड़ा ही छोटा सा, आधे घंटा, शायद आधा घंटा भी ना लगे इसको समझाने में, ठीक है? पहले तो ये समझो कि इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई यू नीड सिंगल एंट्री। बच्चे देखो, ऐसे दुनिया में बहुत से छोटे बिजनेसमैन होते हैं, या तो बिजनेस ट्रेडर्स कह लो, जिनके पास ना तो इतने पैसे होते कि वो किसी को हायर, आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों को हायर करके वो डेबिट क्रेडिट से अकाउंटिंग कराए, करेक्ट? ना तो इतने पैसे हैं और ना ही इतनी अकल है कि वो खुद से कर ले। दोनों प्रॉब्लम है उनके पास। दे कांट अफोर्ड एज वेल एज दे कैन नॉट डू दिस डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग ऑन देयर ओन। तो हम करें क्या? अगर किसी के पास किसी को हायर करने के पैसे भी नहीं है और खुद से अकाउंटिंग भी नहीं कर सकता, तो क्या वो कोई भी अकाउंटिंग नहीं करता? आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं लिखता होगा और वो बिजनेस कर रहा है? लिखता होगा, क्या लिखता होगा वो? कुछ तो लिखता ही होगा, बिजनेस चला रहा है। क्या लिखता होगा? पूरे महीने के क्या खर्चे हैं वो लिखता होगा, ठीक है? और क्या लिखता? अच्छा रुको, आपके हिसाब से वो इंसान अपने खर्चे लिखता होगा और जो उसने खरीदा वो लिखता होगा, ठीक है? जो उसने सेल किया होगा वो लिखता होगा, ठीक है? और वेरी गुड, डेटर क्रेडिटर के बारे में उसे पता होगा, ठीक है? व्हाट एल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर गए आप, एसेट्स। समझ में आ रहा है? लेकिन अब वो आप कह रहे हो कि इतनी सारी चीजें लिखेगा पर उसको अकाउंटिंग तो आती नहीं। उसको नहीं पता कि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, उसे कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या करेगा? सिंगल है। समझ में आ रहा है? आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, विल टेक अ मिल्कमैन का। किसके घर पे दूध वाला आता है? पैकेट वाला दूध आता है तो मत हाथ रेस करना, वो आप खुद जाके लाते होगे। घर पे आता है ना दूध वाला, क्या प्रोसेस है उसका? वो हर महीने दूध देता है 30 के 30 दिन, आखिरी दिन पे आपको आके बिल दे जाता है कि मैडम ये बिल हो गया, ये पैसे दो। होता है ना ऐसा? क्या कभी भी उसके बिल में गलती होती है? नहीं होती। एक एक पाई का हिसाब होता है। अगर वो अमावस वाले दिन दूध नहीं देने आया होता तो उसमें लिखा होता है कि मैडम इस दिन अमावस थी, में नहीं आया था। जनरली आपको पता हो दूध वाले अमावस वाले दिन नहीं आते, 9वीं वाले दिन भी नहीं आते। मेरे दूध वाला जो है महीने में 2 दिन नहीं आता, करेक्ट? उसके हिसाब में कभी भी गड़बड़ नहीं होती, यानी वो कुछ तो अकाउंटिंग कर रहा है। से यस है ना? तो हम एक मिल्कमैन के एग्जाम्पल से हम इस चैप्टर को समझेंगे, स्टोरी बेस्ड, ठीक है? फ्यूचर में कौन सीए बनना चाहता है? हाथ उठाओ, उसका एग्जाम्पल लूंगी। भाई मिस भारद्वाज, इसको शक्ल से नहीं लिखता है, शक्ल से लग रहा है कि ये सीए बनने वाली, ठीक है?
सो मिस भारद्वाज बन गई सीए आज से 4 साल, नहीं 4 साल में तो नहीं बन पाएगी, अभी 1 साल 12th चाहिए, 5 साल, 6 साल के बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। इसने ऑफिस खोल लिया भारद्वाज एंड एसोसिएट्स। किसी को पार्टनर बनाना है सौम्या? ये एसोसिएट कौन है बता जरा, मिस गर्ग को ले ले, अच्छे पार्टनर है। ओके सो गर्ग और भारद्वाज जी की ऑफिस है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वहां पे एक दूध वाला है इनके पास, जिसने बेचारे ने अभी अभी बिजनेस शुरू किया था, 1 साल हुआ है, ठीक है, ठीक ठाक सा बिजनेस किया उसने, अपना एरिया कैप्चर कर लिया। ही केम, और ये दोनों मैडम बैठी थी, इनको बोला मैडम मैंने 1 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, आप मुझे ये कैलकुलेट करके दे दो मैंने 1 साल में क्या प्रॉफिट कमाया। करेक्ट। दूध वाले ने आके क्या रिक्वेस्ट की है दोनों सीएस को कि मैडम आप मुझे बता दो मैंने क्या प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर। अब ये दोनों सीए बोले तेरे पास जर्नल है? बोले नहीं जी। लेजर है? नहीं जी। ट्रायल बैलेंस है? नहीं। वो होता क्या है उसको वही नहीं पता, ये सवाल पूछे जा रहे हैं बेफालतू के, है ना। उनके पास कोई अकाउंटिंग नहीं। क्या ये दोनों ऐसा बोल के भगा देंगे भैया हमें तो डबल एंट्री आती है, डेबिट क्रेडिट आता है, तू चलता बन मोरा दरवाजा, हम ना बता सकते तेरा प्रॉफिट, ऐसा करोगे? सीए हो ना, बेकार है तुम्हारा ऐसा बोल दोगे, ठीक है। सो आप क्या करोगे, वो पढ़ा लिखा नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हो, कैसे उसका प्रॉफिट निकालेंगे चलिए देखते हैं। उससे कुछ सवाल पूछो, प्योर हिंदी में पूछो, इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में सवाल पूछो, ठीक है। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस आप उससे पूछेंगे, तब आप उसका प्रॉफिट बता पाएंगे, ठीक है। ओके पहला क्वेश्चन उससे पूछो कि भाई तूने कितनी कैपिटल लगाई थी बिजनेस शुरू किया, तो वो बोलेगा मैडम कैपिटल क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता। पूंजी, ओके, इसे पता है बेटा, बढ़िया बुद्धि का। सो आपका ये क्वेश्चन भी बेकार हो गया। आपने पूछा कि कितनी कैपिटल से तूने अपना बिजनेस शुरू किया था, इसे मुझे नहीं पता मैडम। बोले भाई तेरे को पता क्या? बोले मैडम मुझे इतना पता है कि जिस दिन मैंने बिजनेस शुरू किया, एक दूध का बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए ठाकरान जी? गाय भैंस चाहिए सबसे बड़ा, करेक्ट। सो मान लेते हैं उसने एक काव खरीदी, एक कितना परफेक्ट आंसर दिया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में आ जाती है गाय? 2.5 लाख की आती है, इसको सारा पता। ओके सो एक उसने मान लो बफेलो, कुछ लोग बफेलो का भी दूध प्रेफर करते हैं, सो 2 लाख की मान लो इसने ये खरीदी। और क्या चाहिए दूध का बिजनेस करने के लिए? चारा चाहिए, ओके। शेड चाहिए, गाय और भैंस को बांधने के लिए एक शेड चाहिए सबसे पहले, कहाँ रखोगे उसको? उसने शेड बनवाया, कहता है मैडम मैंने एक शेड बनवाया ताकि मैं इनको रख सकूं। दूसरी मैंने एक बाइक खरीदी ताकि मैं दूध जाके डिलीवर कर सकूं। कितने की आती है बाइक? 70,000 की आ जाएगी। 70,000 की बाइक खरीदी, डोल भी होते हैं, ठीक है। सो हम उसको लूज टूल्स लिख लेते हैं। दूध डिलीवर करने के लिए उसने कुछ लूज टूल्स खरीदे 20,000 रुपए, करेक्ट। कहता मैंने ये खरीदा था जी और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। सिंपल है। उसने ये आपको जो गिनवाए ये क्या थे उसे नहीं पता, आपको तो पता है ना, ये एसेट्स के लिस्ट दे रहा है मेरे को कि मैंने ये चीजें लगाई थी बिजनेस शुरू करने के लिए, वेरी गुड। अब आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि भाई तूने टोटल कितने रुपए हो गए, ये 3.5 और 4 20, 4,40,000 रुपए लगा के तूने बिजनेस शुरू किया, क्या ये बता सारे पैसे तेरे अपने थे या तूने कहीं से उधार लिए थे? ये तो पूछ सकते हो, इतनी तो अकल है हम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम। सो हमने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये पूरे पैसे तूने अपने घर से लगाए थे या कहीं से उधार लिया था? उसने बोला नहीं जी मेरे पास ना लाख रुपए कम पड़ रहे थे, मैंने किसी से लोन लिया था, ठाकरान जी से लोन लिया था, हमारे पड़ोसी है, ठीक है। सो ठाकरान जी से मैंने एक लोन लिया था, बाकी पैसे मैंने खुद लगाए। वेरी गुड, समझ में आया? क्या आप इस इंफॉर्मेशन से बता सकते हो उसने किस कैपिटल से बिजनेस शुरू किया था? उसे नहीं पता लेकिन आपको पता है, बताओ क्या सोच रहे हो इतना? assets minus liability is what? चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट माइनस लायबिलिटी इज व्हाट? तो आपने क्या निकाल ली? ओपनिंग कैपिटल निकाली। क्या निकाली? कितनी? 340 आ रही है। आपने ये 340 कहां से लाया? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, A = C+L होता है, उसे नहीं पता, आपको तो पता है ना, पूरी अकाउंटिंग इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है, पता है या नहीं? ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पहले कुछ क्वेश्चन से ये पता चला कि इस बंदे ने क्या पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया था आज से 1 साल पहले। आज से 1 साल पहले यानी कौन सी डेट लिखेंगे? 1/4/2022, नहीं 23 लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी व्हाट, सो ये हो गया। अब उससे पूछो कि भाई आज की डेट में तेरे पास 1 साल हो गया तेरे को बिजनेस करते करते, आज की डेट में तेरे पास क्या क्या सामान है, तू ये बता। क्या पूछोगे? आज की डेट में तुम्हारे पास क्या क्या बचा हुआ है ये बताओ। तो फिर वो बताने लगा, सी फॉर टाइम बिंग आई एम इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, अदरवाइज वो डेप्रिशिएट होता है। अभी टाइम बिंग के लिए मैं इग्नोर कर रही हूँ। जैसे काव की वैल्यू 1 लाख है तो वो 1 लाख नहीं रहेगी 1 साल के बाद, है ना। टाइम बिंग हम इग्नोर करते हैं। वो कहता है जी मेरे पास आज भी 1 लाख रुपए की वो गाय है, बिल्कुल है, ठीक है। मेरे पास वो बफेलो आज भी है, ठीक है, वेरी गुड। मेरा शेड है मेरे पास, अगेन आई एम इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन फॉर टाइम बीइंग। मेरी बाइक है, गुड लॉजिक यार। ओके सो इसके पास ये लूज टूल्स। बच्चों अगेन आई एम इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, अदरवाइज ये सारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी एट द ईयर एंड। ओके नाउ अगला क्वेश्चन आप इससे पूछो कि भाई तूने 1 साल बिजनेस किया, तेरे पास आज की डेट में कितना कैश बैलेंस है? वो खैर मुझे वहां भी लिखना चाहिए था पर कोई बात नहीं। तो उसने बोला जी मेरे पास अभी 10,000 रुपए का कैश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क के तुम 1 साल से दूध दे रहे हो, क्या किसी से कोई पैसा लेना बचा है तुम्हारा? क्या कोई ऐसे घर है जहां से तुमने पैसे नहीं लिए? वो बोलेगा हाँ मेरे को 20,000 रुपए लेने बचे हैं 4 घर से, ठीक है। ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए का बिल होता है महीने का। सो उसने बताया कि उसके जो डेटर्स हैं वो 20,000 है। से यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क कि जो तुमने लोन लिया था क्या उसमें से कुछ रीपे किया या वो आज भी वही के वही है? उसने बोला नहीं जी मैंने 20,000 रुपए ठाकरान जी के लौटा दिए, ठीक है। तो अब ठाकरान जी का लोन कितना बचा? मैं इग्नोर कर रही हूँ टाइम बीइंग, एडजस्टमेंट्स मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैंने डेप्री भी इग्नोर किया, करेक्ट। सो इसने बोला कि मैंने ठाकरान जी को 20,000 रुपए लौटा दिए थे ड्यूरिंग द ईयर, तो अभी ठाकरान जी का लोन 80,000 रुपए बचा। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आई? क्या इस इंफॉर्मेशन से आप इसकी क्लोजिंग कैपिटल बता सकते हो? ये साल खत्म हुआ उस दिन कितनी कैपिटल थी, कैसे बताओगे? अगेन एसेट माइनस, यस, बताओ इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 470 माइनस 80, 390 आ रहा है। देखो उससे कितने सारे सवाल पूछ के आपने, जबकि उसने कोई अकाउंटिंग नहीं कर रखी, कोई अकाउंटिंग नहीं कर रखी। ये इंफॉर्मेशन कोई भी सिंपल से सिंपल इंसान भी जो बिजनेस कर रहा है वो आपको दे देगा कि भाई तेरे पास क्या क्या सामान है आज की डेट में, तेरे पास क्या एसेट है, तेरे पास कितने रुपए बचे हैं, किसको तूने देना है, किसको लेना है, ये सब पता होगा उसे, करेक्ट। ये कुछ सवाल पूछ के हमने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। से यस बच्चे, हियर आई वांट टू क्लैरिफाई दिस चैप्टर इज प्योरली एन एस्टिमेशन। जैसे आप डबल एंट्री में आना पाई का हिसाब दे सकते हो वैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसने कुछ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किए। वो आपको 10 चीज बता रहा है तो जरूर वो एक आध भूला भी होगा। से यस, करेक्ट। So this chapter is purely an estimation. Coming back to this, now you have opening capital and closing capital. Say yes. कितनी बात समझ में आ गई? आपने क्या क्या सवाल उससे पूछे और आप उसकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल पाए। जो सवाल वो पूछने आया था कि मेरा प्रॉफिट बता दो, वो अभी भी अटका हुआ है, अभी भी यू डोंट हैव हिज प्रॉफिट। ओके सो नाउ क्या आपको ये याद है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए थे, हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल लिखा था लायबिलिटी साइड पे, फिर हमने यहाँ नेट प्रॉफिट ऐड किया और हमने कहा कि ये क्लोजिंग कैपिटल, ऐसा हमने फाइनेंशियल में किया था। से यस, यानी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वो मेन रीजन क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स। आपके पास ये भी है और ये भी है, क्या आप ये बता सकते हो? 50,000, वेरी गुड। विल यू बी एबल टू आंसर his profit now though he has not maintained any books of accounts? बिना किसी अकाउंट के आपने उसका प्रॉफिट बताया चंद सवाल पूछ के। से यस, है ना। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए बोला है कि
थोड़े बहुत तो रिकॉर्ड उसके पास है, उसे पता है मेरे पास क्या एसेट्स है, उसे पता है मेरे को किसको पैसा देना है, किससे लेना है, वो सब उसने लिखा होगा। चाहे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में ना लिखा हो, बट अपनी भाषा में उसने लिख रखा होगा कि भाई ये पैसे देने, करेक्ट। सिंपल, आप डायरी तो नोट कर सकते हो ना, वैसे उसने लिख रखा है। तो उसके पास जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है उससे आप उसका प्रॉफिट बता रहे हो, दिस इज कॉल्ड सिंगल एंट्री। और यहाँ पे देखिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते, अभी किसी बच्चे ने आंसर किया था शायद आपने, कि हम अगर ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिंगल एंट्री है। नो, इट्स नॉट दैट। सिंगल एंट्री का ये मतलब है आधे ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, आधे शायद एक इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ, आधे शायद ड्यूअल इफेक्ट भी रिकॉर्ड हुआ। कैसे ड्यूअल इफेक्ट? जैसे मान लो इसको पता है कि मेरे पास 10,000 रुपए का कैश बैलेंस है। कैसे पता है? इसने कैश भी मेंटेन किया है और जिसको दिया है वो भी मेंटेन किया। यस, जैसे इसने गाय खरीदी है ना, तो इसको ये पता है कि मैंने गाय पे पैसे लगाए और मेरा कैश बैलेंस कम हो गया। दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए? करेक्ट। सो कहने का मतलब कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न के कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, जैसा उसको समझ आया उसने वैसी अकाउंटिंग कर रखी। सिंपल है, सॉर्टेड है। आप जैसे ही उसका ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, आपको उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। हाँ बोलो। यहाँ पे 390 की क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कितनी आई थी बच्चों अपनी? 340। तो इन दोनों का डिफरेंस आप बोलो भाई तेरा 50,000 का प्रॉफिट है, जा मजे कर ला, हमारी फीस दे और चलता रहे। कितने रुपए चार्ज करोगे इतना बताने के? हैं? 50 रुपए? क्यों ऐसी है कि ऐसी तैसी कर रही है तू? 50,000? ओके, बेचारे का 50,000 प्रॉफिट है, तू सारा 50,000 नहीं, थोड़ा रीजनेबल है। मुझे लगा 50 रुपए फीस कह रही है, मुझे गुस्सा आ। ओके, सो लेट्स सी, आपने 2,000 2,500 रुपए चार्ज कर लो, दूध वाला है बेचारा, ऐसे मत करो। नहीं, चलो 2,500 रुपए की फीस चार्ज करते हैं इतना बताने के, ठीक है? 2,500 रुपए की फीस लेना उससे। ओके, जैसे तो आप भी गया दूध वाला, मैं सो नाउ यू नो, इफ यू हैव ओपनिंग कैपिटल, इफ यू हैव क्लोजिंग कैपिटल, आप उसे प्रॉफिट बता पाएंगे। से यस, वो खुशी खुशी घर चला गया, बोले चलो जी बढ़िया हो गया, पहले साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 50। रास्ते में कुछ याद आया, मैम जैसा भुलक्कड़ था, वापिस आया दौड़ते दौड़ते, अरे मैडम जी कुछ गड़बड़ हो गई। मैडम जी परेशान, ये फिर आ गया दिमाग। तो देन उसने क्या बोला कि मैडम मैं आपको एक बात बताना भूल गया। बोला बता भाई क्या भूल गया? हाँ, उसने बोला कि जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर कमाया उसमें से मैंने 50,000 रुपए घर पे भी दिए थे बीवी को। ठीक है, क्या बताया उसने कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मैंने जितना भी अर्न किया उसमें से 50,000 मैंने मेरे घर पे स्पेंड करने को दिए थे, बीवी को दिए थे दिवाली पे, या बच्चे की स्कूल की फीस, या व्हाट्सोएवर XYZ एक्सपेंसेस के लिए घर पे दिए। ठीक है, 50,000 नहीं, थोड़े, हाँ ठीक है चलेगा, 50,000 बताओ। अब मुझे बताओ कि अगर वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है मिस भारद्वाज और मिस गर्ग, तब आप उसे क्या आंसर दोगे? वो नहीं, तो अभी ड्राइंग्स की बात करना, एडिशनल बाकियों को कंफ्यूज मत, माइनस कर दो। आपको क्या लगता है मिस भारद्वाज, वो आपसे अभी आपने उसको 50,000 का प्रॉफिट कह के भेजा था, वो वापिस आके कह रहा है कि मैम आपको ड्राइंग्स बतानी भूल गया 50,000 की। इफ ही ड्यूरिंग द ईयर आई विड्रू 50,000, तो अब आपका आंसर क्या होगा? अब आप कहोगे कि बेटा तेरा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए था, जा मजे कर। क्यों 1,00,000? पहले तुमने ड्राइंग्स माइनस की होगी। से यस, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ, एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, डू यू रिमेम्बर दिस? अरे शांत शांत, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स गिव्स यू व्हाट? क्या हो गया गर्ग जी आज आपको? क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? ये तो हम चैप्टर 5 से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसे पढ़ा था। निश्चल जैन सही बोला। जब दोबारा बताओ, साल की शुरुआत में जो कैपिटल होती है प्लस हम जो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लगाते हैं,
प्लस जो हमारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं वो भी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। अगर हमने कोई ड्राइंग्स की होती है तो वो कैपिटल को घटा देती है, और साल के अंत में जो होता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। सही है। अभी आपके पास इंफॉर्मेशन थी 3,40,000 का उसका ओपनिंग कैपिटल था दूध वाले का, हाँ बोलो। क्लोजिंग 390 था, हाँ बोलो। हमने पहले उसको बोला कि बेटा तेरा प्रॉफिट कितना है, 50। हमारे पास सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन थी तो हमने क्या बोला, देखो पहली वाली सिचुएशन में हमें ये भी नहीं था पता, ये भी हमने इसको बोला 390 माइनस दिस 50,000 इज योर प्रॉफिट, गो मजे करो। वो वापिस आया कहता है मैम 50,000 की ड्राइंग भी थी। ठीक है, नहीं मैंने 50 बोला, बोला नहीं मैंने 30 बोला, थोड़ी 50 ही बोल रही हूँ मैं जब से। ओके सुनो मेरी बात, अभी आपने इन दो इंफॉर्मेशन से प्रॉफिट कितनी बताई थी इसको, 50। अब वो कह रहा है कि मैडम मैं तो ये बताना भूल गया कि ना मेरी ड्राइंग्स थी 50,000 की। ठीक है, अब आप बताओ कि ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, है ना। तो अब आपने उसको आंसर दिया कि बेटा तेरा प्रॉफिट है 1 लाख, जा मजे कर। फिर वो खुश हो गया, अरे वाह पहले साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, फिर घर चल दिया। रास्ते में फिर एक बात याद आ गई, फिर आया दौड़ते दौड़ते, अरे मैडम मैंने तो 20,000 रुपए और डाले थे, अपनी बीवी का ज्वेलरी बेच के मैंने 20,000 रुपए बिजनेस में और डाले। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने पैसे डाले थे 20,000। नाउ व्हाट, अब आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा तेरा प्रॉफिट कितना है। अब आपके पास 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग है, एडिशनल है और ड्राइंग्स है। 80,000 का प्रॉफिट आंसर करोगे एंड फाइनली दिस इज हिज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब तीसरी बार आएगा ना तो भगा देंगे उसको, अब नहीं आएगा वो। ठीक है, तीसरी बार तो आ गया था, चौथी बार आया था। रूपल दोबारा बताऊं, पक्का। मिस भारद्वाज आपको सीए फॉर्म खोलनी है, आपको समझ में आया है ये, हाँ तुमने ही तो करी है इसकी अकाउंटिंग, करेक्ट। मैं तो यहाँ बजिए तल रही हूँ बैठ के। ओके सो करेक्ट। आपको क्या समझ में आया इससे, इससे ये समझ में आया कि चाहे किसी ने अकाउंटिंग नहीं भी कर रखी, आप कुछ क्वेश्चंस उससे पूछ के कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के आप उसकी अकाउंटिंग करके दे सकते हो। फर्स्ट थिंग यू कैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हो तब प्रॉफिट पता चलेगा, इसमें भी पता चल सकता है। बट हाँ एक चीज जरूर है कि आप एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बता सकते। जितना एक्यूरेट आप डबल एंट्री सिस्टम को कहते हो उतना ये एक्यूरेट एस्टिमेटेड है, बट यस यू कैन डू अकाउंटिंग। करेक्ट, कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो अब इस चैप्टर के क्रक्स को समझो कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में और आपको कैसे प्रेजेंट करना है। मेनली इस चैप्टर में क्वेश्चन यही होगा कि आप इस बंदे का प्रॉफिट बता दीजिए या तो लॉस जो भी ड्यूरिंग द ईयर उसने फेस किया। जैसे दूध वाले ने आके इन दोनों को परेशान किया कि मेरा प्रॉफिट बताओ, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही परेशान करेंगे, बोलेंगे जी प्रॉफिट बता दो इस बंदे का, ये ट्रेडर है जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, यू नीड टू टेल द प्रॉफिट। करेक्ट, नाउ हाउ टू प्रेजेंट। देखो अगर उनको सिंपल क्वेश्चन देना होगा, यानी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आना होगा तो वो क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल बता देंगे आपको, क्लोजिंग कैपिटल बता देंगे, कहेंगे एडिशनल कैपिटल इतनी है, ड्राइंग्स इतनी है, बताओ प्रॉफिट कितना है। बस 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना होगा तो वो क्या करेंगे, ये चारों इंफॉर्मेशन देंगे एंड दे विल से कैलकुलेट प्रॉफिट्स। करेक्ट, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। दिस इज हाउ इट इज टू बी प्रेजेंटेड। क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ आप शुरुआत करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्या शुरुआत करेंगे, इसमें आप ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स, क्योंकि आप इसमें पहले माइनस कर चुके, और आप इसमें लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल क्योंकि आप पहले ऐड कर चुके हैं। नाउ व्हाट यू विल गेट इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को अगर मुझे समझाना हो तो आई वुड से
कि अगर आपने ड्राइंग्स नहीं की होती और अगर आपने एडिशनल कैपिटल ना लगाई होती तो आपका ये क्लोजिंग कैपिटल होता। करेक्ट, आई रिपीट, अगर आपने ड्राइंग्स भी नहीं की होती और अगर आपने एडिशनल कैपिटल ना लगाई होती तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना होता, ये होता। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए ओपनिंग, लेस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, यू विल गेट योर आंसर। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर नेगेटिव है तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सिचुएशन। नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इसको इनर किया फिर इसको आउटर कर, दैट्स फाइन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है। आई प्रेफर टू, ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज योर मेन आंसर। तो अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता ही था, हम अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ रहे हैं, आप क्यों चैप्टर पढ़ा रहे? अगर हमारे पास ये 4 इंफॉर्मेशन होती तो हम यूं ही बता देते कि ये प्रॉफिट है, व्हाई यू नीड अ सेपरेट चैप्टर, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को अलग से बनाने का लॉजिक ये है बच्चे कि एग्जाम में जो बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो क्या करेंगे तनेजा जी, बताओ? वो आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं देंगे, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स डायरेक्टली गिवन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं गिवन होगा वो ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे आपने दूध वाले से क्वेश्चंस पूछे थे ना कि भाई तेरे पास क्या एसेट है, तेरी क्या लायबिलिटीज है, वही चीजें आपको क्वेश्चन देगा कि भाई साल शुरू हुआ उस दिन इस बंदे के पास ये एसेट थे, ये लायबिलिटी थी, और जिस दिन साल खत्म हुआ उसके पास ये एसेट थे और ये लायबिलिटी थी, कैलकुलेट प्रॉफिट्स। समझ में आया? छोटा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये चारों इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे देंगे, क्लोजिंग, ओपनिंग, ड्राइंग्स एंड एडिशनल। आप ये वाला फॉर्मेट बनाना, आपका आंसर आ गया। बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं देंगे एंड दे विल से टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मैंने अभी, हाँ, जैसे हमने a इज इक्वल टू सी प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाया, मैंने देखो ऐसे बनाया है ना, मैंने एक तरफ एसेट्स लिखे, दूसरी तरफ लायबिलिटी, और कहा कि इसका टोटल सेम। एक तो बनाया ओपनिंग के लिए और दूसरा बनाया क्लोजिंग के लिए, है ना। इसे मैंने ये बैलेंस शीट ही तो बनाई है और थोड़ी कुछ बनाया। गोयल जी बैलेंस शीट थी ये, एक तरफ एसेट दूसरी तरफ लायबिलिटी, डिफरेंस कह दिया कैपिटल से, यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे बैलेंस शीट नाम नहीं दे सकते, हमने बनाई बिल्कुल बैलेंस शीट है, बट क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो डबल एंट्री के रिजर्व में आती है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम जो है, डबल एंट्री का हक है बैलेंस शीट वर्ड पे, तो यहाँ पे बोला भाई आप बैलेंस शीट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है प्रॉपर डबल एंट्री, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद। तो अब क्या बोले जी, बैलेंस शीट का नाम बदल दो, इसे बोलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलो? ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और ये, ऐसा मत सोचना कि कोई नई चीज है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नहीं, बैलेंस शीट ही है। बट हम यहाँ पे नाम बैलेंस शीट नहीं लिख सकते, नहीं तो डबल एंट्री को बुरा लग जाए, है ना। डबल एंट्री बोलेगी मैं पागल हूँ, मैं यहाँ जर्नल करूँ, लेजर करूँ, ट्रायल बैलेंस करूँ, फिर बैलेंस शीट बनाऊँ, और तुम बिना किसी चीज के बैलेंस शीट बना रहे हो। तो हमने नाम बदल, क्या बोला, बैलेंस शीट का नाम बदल के लग दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट एक्चुअली दिस इज बैलेंस शीट। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, नथिंग मोर देन दैट। सिंपल है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत है? यानी अगर आपको छोटा क्वेश्चन देंगे तो 4 इंफॉर्मेशन देंगे, आप ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना और आंसर खत्म, इसी फॉर्मेट में बनेगा। क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे, उसमें ऐड ड्राइंग्स एंड माइनस एडिशनल कैपिटल, व्हाट यू विल गेट इज, क्या मिलेगा, एडजस्टेड क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट या तो लॉस। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं देंगे, खुद कैलकुलेट करो, बनाओ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यस, ओपनिंग बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए और क्लोजिंग बनाएंगे क्लोजिंग कैलकुलेट।
हाँ मतलब जिससे उसने ओपनिंग जो साल शुरू हुआ 1/4 को और क्लोजिंग में डालेंगे 31 मार्च वाली। हाँ करेक्ट। ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत है तो सॉरी क्या कह रहा बच्चे, नहीं ऑन है, यू डोंट नो हो रहा है, यस। चलिए क्या हम क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, चैप्टर इतना ही था। आपने किस मेथड से प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, इस मेथड को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। क्या कहते हैं, सिंपल है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म, आज ही खत्म कर देंगे ऐसे बोलो। भाई मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया चैप्टर, ऐसे ऐसे ये मत सोचना कि मैम ने निपटा दिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। थैंक यू, समझ में आ रहा है। रूपल कोई दिक्कत तो नहीं है, जैन जी कोई दिक्कत नहीं है, गोयल जी, ठाकरान क्या ड्राइंग बना रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, फटाफट लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस एक बार। पेन नहीं चूज, क्या कह रहे हो तनेजा जी आप, तो कुछ बोलता है और फिर कुछ नहीं कह देता है। पेन नहीं चल रहा, नहीं मेरा पेन चल रहा है, टू सी ऑप्शन। हाँ ये तनेजा जी ऐसे ही दुखी करते हैं। एनीवेज, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ओके सो चलिए बनाते हैं। हमारे पास डायरेक्टली 4 इंफॉर्मेशन गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, ले एक कॉलम में बना लेते हैं, अंशिका जी को तसल्ली हो जाएगी, एक कॉलम में बना। इसका हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बच्चे फॉर्मेट वही होना चाहिए जो अभी बताया। स्टार्ट करेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल से, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख रुपए गिवन है। ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स कितनी है, और लेस करो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कहाँ चला गया, 50। अब हमें जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। दिस फिगर विल बी कॉल्ड, करना ये क्या आ रहा है आंसर, एक ऐड करो दूसरा लेस करो बच्चों जल्दी से, नहीं लेस करो ओपनिंग कैपिटल एंड योर आंसर विल बी व्हाटएवर प्रॉफिट। लेस करो ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख। तो अब बताओ ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा। सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, चलो नोट करो फटाफट। हाँ बिल्कुल समझाएंगे बच्चों, इसमें क्या पूछना, ये 75 होगा। हाउ कम 85, क्या हो गया है मिस गिरधर, मेरे हिसाब से तो 75 ही हो रहा है ना, कैसे 85 बना रहे हो आप। रूपल आप लिख क्यों नहीं रहे, हाँ मन पे चलता है आपका लिखना। Don't let your mood define your actions. मूड मेरा भी नहीं होता कभी कभी, but still I come, still I teach, still I smile. So never let your mood decide your course of action. Correct? Good. चलिए इतना नोट करें, then moving to next. इसमें आपको वो नहीं दी, कैपिटल नहीं दी। मनवीर started his business with a capital of 450, यानी ओपनिंग तो डायरेक्टली गिवन है। On 31st March, his position was as under, closing given नहीं है। He owned 45,000 from his friend Sushil on that date. He withdrew 8,000 per month for household. Ascertain his profit or loss. करो ट्राई करो, खुद ट्राई कर लो, कोई नहीं वक्त दिया, चलो ट्राई करो।
यहाँ पे ना ये ओड है, ये एन काट देना, ओड 45,000 है, ठीक है, मतलब ये लोन लिया हुआ है किसी से, ओड है ये। मैम करे या आपसे हो रहा है? आई नो, करो करो, ट्राई करो, चलो, हर चीज मैम पे मत छोड़ा करो। चलिए जी, मैं सॉल्व करती हूँ, जिसने कर लिया है आप अपना आंसर चेक कर लेना कि ठीक है या नहीं। ओके, सो हमारा जो मेन आंसर होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम पहले उसे बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमारे पास नहीं है। Who's talking and disturbing the class? ऐड करो ड्राइंग्स, लेस करो एडिशनल कैपिटल, लेस additional capital. Now what you will get is called adjusted closing capital मिलेगी हमें ये कर। चलिए हम देखते हैं हमारे पास डायरेक्टली क्या क्या गिवन है। एक तो ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली गिवन है 450। आपको बोला है मनवीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 450, यानी ओपनिंग कैपिटल है। हिज पोजीशन एज ऑन 31st मार्च, हमें क्लोजिंग ढूंढनी है। ही ओन्ड 45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, he withdrew 8,000 per month for his household purpose। 12 into 8, 96 की ड्राइंग्स डायरेक्टली गिवन है, लिख दीजिए इस फॉर्मेट में। देन ascertain his profit loss, एडिशनल कुछ है नहीं, ठीक है। सो नाउ वी नीड क्लोजिंग कैपिटल, फॉर दैट वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और लोन फ्रॉम सुशील 45, कैपिटल डिफरेंस पक्का, इसका टोटल बताओ। 4,52,000। बेटा तूने टोटल के बिना आंसर कैसे बताया अंशिका? रफ वर्क। क्लोजिंग कैपिटल 47, so I'll write here in the statement of affairs, sorry, statement of P&L. So now 47 plus 96, additional capital 5 lakh during the year। समझ आया आपको चैप्टर? अब बच्चों इसमें देखो और टफ बनाना हो जैसे क्वेश्चन को, तो वो क्या करेंगे, ओपनिंग भी बनाने को दे देंगे। अब ओपनिंग में अगर फर्नीचर होगा तो बोलेंगे डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, तो क्लोजिंग में डेप्रिशिएट करके लगाना। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आएंगे। बट द क्रक्स इज कि आपको चैप्टर का ओवरऑल बेस पता चल गया, चैप्टर में इतना सा ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल एंट्री बेहतर है या सिंगल एंट्री बेहतर है, ऑब्वियसली डबल एंट्री बेहतर है। इट्स अ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। दिस is adopted by the small traders who cannot afford double entry। सिंपल है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जिसकी जैसी जरूरत। करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इफ एट ऑल यू वांट। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज डन एंड हाउ इट इज डन। 2-3 मोर, इसमें कुछ है ही नहीं कराने लायक। करेक्ट। सो अभी हमारा एक रिजर्व प्रोविजन चैप्टर बचता है बच्चों, विच विल टेक हाफ एन आवर और सो। करेक्ट। हालांकि मैंने रिजर्व प्रोविजन क्लास में बहुत बार मतलब अदर एस्पेक्ट्स कराते हुए आपको समझाए कि रिजर्व क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं। करेक्ट। अच्छा, वन अनाउंसमेंट, हालांकि ऑलरेडी जस्ट अ रिमाइंडर दैट 23rd से लेके आपका 2 तारीख तक ऑफ है। बीच में अगर कोई टेस्ट अनाउंस है तो उस दिन आपने आना है। आप एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, जो भी टेस्ट शेड्यूल गिवन है। ओके, सो द थिंग इज सेकेंड, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ, आप तो हो। यू हैव टू चेक शेड्यूल, सी आई डोंट रिमेम्बर, है ना।
जो भी आपका एज पर द टेस्ट शेड्यूल गिवन है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट टेस्ट में बहुत कम लोग अपेयर कर, मुझे ऐसा पता चला है। करेक्ट। सो कहने का ये मतलब है कि इसको शॉर्ट में एक लाइन में, इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। करेक्ट, गाना पता है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मैं स्मार्ट बोर्ड पे गाना नहीं चलाना। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑन थर्सडे, बाय बाय, थैंक यू।